अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड मिमी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के साथ सही बुखारी की हदीस शेयर करूंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह से पनाह मांगा करो आजमाइश से, परेशानियों से, बदबख्ती से, बुरे ख़ात्मे और दुश्मन के हंसने से। अल्लाह ताला हम सब को अपनी पनाह में रखे और इन तमाम आजमाइशों और इन तमाम बुरे कामों से हमें बचाए जो अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब बनता है। आमीन सुम्मा आमीन। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के साथ मज़ेदार से भिंडी गोश्त की रेसिपी को शेयर करूंगी। तो आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए 1 kg मैंने भिंडी लिया और इसको मैंने अच्छी तरह वॉश करके इस तरह बारीक बारीक काट लिया है। 1 kg ही मैं इसमें चिकन यूज़ करूँगी। 2 बड़े साइज़ के प्याज लेके इनको इस तरह मैंने जूलियन कट में काट लिया है। 2 बड़े साइज़ के टमाटर लेके इनको भी इस तरह काट लिया है। और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून ही लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड करूँगी मैं। 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें लेके इनको भी काट लिया है। और जो स्पाइसेस है उनमें 2 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून गरम मसाला और 1 टेबलस्पून ही इसमें धनिया पाउडर ऐड करूँगी। एक पैन लेके इसमें तकरीबन हाफ़ कप के करीब ऑयल डाल दूँगी और उसको गर्म होने पे मैं इसमें भिंडी ऐड कर दूँगी। फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम भिंडी को फ्राई कर लेंगे। व्यूअर्स, जैसा कि आप सबको पता है कि भिंडी बहुत ही नाजुक सब्ज़ी है, इसलिए इसको फ्राई करते हुए चम्मच कम चलाना चाहिए। और मेरी कोशिश होती है कि इसी तरह टॉस करते हुए भिंडी को मैं फ्राई कर लूँ ताकि ये ना टूटे और ना ही ये चिपके एक दूसरे के साथ। और भिंडी हमारी तकरीबन फ्राई हो चुकी है। अब इसको मैं एक बाउल में निकाल लूँगी। भिंडी को बाउल में निकालने के बाद इसी ऑयल में मैं प्याज फ्राई कर लूँगी। प्याज हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। जब से हल्का सा पिंक कलर का हो जाएगा तो उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूँगी मैं। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद इसको भी अच्छी तरह हम फ्राई कर लेंगे। ये प्याज ऑलमोस्ट फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें मैं स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। इसमें धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर मैंने अभी ऐड नहीं किया, ये मैं बाद में ऐड करूँगी। स्पाइसेस ऐड करने के बाद भी हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें चिकन को ऐड करके इसको भी अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। चिकन को हमने तब तक भूनना है जब तक इसकी जो महक है वो ख़त्म ना हो जाए और ऑयल जो है वो सेपरेट ना हो जाए इसमें से। इसके बाद इसमें मैं टमाटर ऐड करके इनको भी अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी। ये टमाटरों ने भी अपना पानी छोड़ दिया है और हम पानी ड्राई होने तक इसको भूनेंगे। इसके बाद इसमें गरम मसाला और धनिया पाउडर डाल के इनको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। और जब चिकन बिल्कुल अच्छी तरह ऑयल सेपरेट हो जाएगा चिकन से, तब हम इसमें भिंडी ऐड करेंगे। क्योंकि अगर हम थोड़े से पानी बीच में रह भी जाए और हम भिंडी को ऐड कर दें तो भिंडी हमारी टूट सकती है। इसलिए हमें बिल्कुल जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा तब हम भिंडी को ऐड करेंगे और बहुत ही हल्के हाथ से हम भिंडी को मिक्स करेंगे ताकि सारे स्पाइसेस इसके अंदर चले जाएं। हमें इसको मीडियम फ्लेम पे ही कुक करना है। थोड़ी देर के लिए हम इसको कवर कर देंगे, फिर उसके बाद हम इसको हल्का हल्का सा टॉस करते हुए पकाएंगे। और लास्ट में हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे और ग्रीन चिली ऐड कर देंगे। ये हमारी मज़ेदार सी भिंडी गोश्त रेडी है। आप इसको नान के साथ और चपाती के साथ सर्व करें, बहुत मज़े की बनती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।